बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीर रज़ा अली केस में अब कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, जिनमें से एक चीज़ ये है कि दोबारा से पोस्टमार्टम की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। कब्र कुशाई होगी और दोबारा से नमूने लिए जाएंगे। डॉक्टर समिया सर्जन ने बहुत से एतराज़ात उठाए। वो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जारी की गई, जिसमें एतराज़ात का रुख जो है पहले पुलिस की तरफ गया, लेकिन पुलिस ने उल्टा इल्ज़ाम डॉक्टर्स पर लगा दिया और डॉक्टर उसामा कहाँ है उनके बारे में सवाल किया गया, जिन्होंने ये इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तैयार की और पुलिस को दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर समिया ने बाकायदा तौर पे कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि जो बारूदी ज़रात थे जो हाथ पर होने थे उसके नमूने नहीं लिए गए, डीएनए के लिए सैंपल नहीं लिया गया, क्योंकि ये डिटर्मिन होना चाहिए कि ये बॉडी उसामा की ही है, अली रज़ा की ही है, क्योंकि उसके वालिद ने कहा कि चेहरे से नहीं पहचाना जा रहा था, मैंने उसके कपड़ों से पहचाना। तो बहुत ज़रूरी है कि ये भी जाना जाए कि ये अली रज़ा ही है। वो डीएनए के नमूने क्यों नहीं लिए गए? एक्सरे किया जाता है बॉडी का, वो क्यों नहीं किया गया? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कोई और नहीं बल्कि समिया, डॉक्टर समिया जो कि सर्जन है, जो कि इन पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा नाम है कराची में। जब भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है उनका नाम सामने आता है। उन्होंने ये पॉइंट्स रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें क्यों नहीं की गई। लाश की डिकम्पोजिशन की नौयत वाज़े नहीं है, चेहरा नाकाबिले शनाख्त है, डीएनए के नमूने क्यों नहीं लिए गए, उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा। और डॉक्टर समिया ने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं उनकी बुनियाद पर ही क्या ये सब कुछ कायम कर दिया गया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने कहा है। और डॉक्टर समिया ने एसपी ईस्ट को एक ख़त लिखा है और उसमें कहा कि जनाब ये तमाम चीज़ें नहीं की गई, लाश की तस्वीर भी फॉरेंसिक म्यार के मुताबिक नहीं ली गई, आपने इसको बिल्कुल एक इजी केस बनाकर पेश कर दिया। अब ये तमाम चीज़ें जब अदालत में पेश की गई और कहा गया कि बॉडी और डिकम्पोज हो जाएगी, जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, आखिरकार एक हेयरिंग के बाद जबरान नासिर साहब जो है वो अली रज़ा के वालिद की तरफ से ये केस जो है ये देख रहे हैं और उनकी दरख्वास्त पर अब ये जो दरख्वास्त है कबूल कर ली गई है और बाकायदा तौर पर अब दोबारा से पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई होगी। वालिदैन के लिए बहुत तकलीफ थे, मरहला होता है। अल्लाह ताला किसी माँ बाप को इस तकलीफ से ना गुजारे। यकीन कीजिए अल्लाह ताला जिनके ऊपर गुजरती है वही जानते हैं और जिन पर नहीं गुजरती वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से किसी माँ बाप को ना गुजारे। एनीवे, अब यहाँ पर ये हुआ जनाब कि ये चीज़ें हो गई। डॉक्टर साहब जो है वो मुसलसल पॉइंट्स रेज कर रहे थे। अब एक और जो अहम डेवलपमेंट आज के दिन में हुई वो ये है कि वहाँ से खौल मिल गया। मैं बड़ी हैरान हूँ, यकीन मानिए मैं नहीं इस बात को मानती, मेरा दिल नहीं मान रहा। क्यों? वहाँ पे पुलिस गई है, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर भाई गए हैं, उन्होंने बताया कि खौल जो है बिल्कुल ऐन उसी जगह से मिला है जहाँ पे कि बॉडी थी। ओ भाई, जहाँ बॉडी थी वहाँ तो इतना अच्छे से उस दिन ढूंढा गया था, एक एक चीज़ को अच्छे से छाना गया था। भले आप कह लें झाड़ियाँ थी, ये था वो था, सब कुछ साफ़ किया गया, गमले वहाँ से हटा दिए गए। वो नर्सरी की बैक साइड है, वहाँ बहुत झाड़ियाँ थी, सब हटा दिया गया। वहाँ पर कोई खौल आपको नहीं मिला था। इतना टाइम गुजर गया। मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा है कि जी एक एक चीज़ जो है वालिदैन की तवज्जो में लाई जाए, उनको बताया जाए, उनको लूप में लिया जाए। वालिदैन अभी तक ये कह रहे, वालिद कह रहे कि भाई मुझसे कोई बयान ही नहीं लिया गया, मुझे सुना ही नहीं जा रहा। ये खुद ही अपनी बेसिस पे तफ्तीश करें, मुझे सुने, मैं बताता हूँ हक़ाइक़ क्या है। उनको नहीं सुन रहे। आज खौल मिल गया। मैं इस खौल पे बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं मुतमईन, आप बताइएगा। वो खौल जो है वो पहले इतना वहाँ से जगह साफ़ की गई। अच्छा चलो, कोई होता ना राइट लेफ्ट इधर उधर, नहीं, एन उस जगह से जहाँ पे कि बॉडी पड़ी थी। भाई ये कैसे हो सकता है? इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, आज से पहले कितनी बार उस जगह का मुआयना किया जा चुका है। ये किसी की जेब में वहाँ तक पहुँचा है, कोई अंदर का बंदा है जो रिपोर्ट को बदल रहा है, जिसने तमाम चीज़ों को तब्दील किया। देखिए, हो सकता है बाद में चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। जैसा वेलेंशिया टाउन वाला केस था, उसमें शुरू में हमें पक्का ये यकीन था कि ये शौहर ही इन्वॉल्व है, लेकिन शौहर की इन्वॉल्वमेंट ये ज़रूर है कि उसने उस औरत को जिस नहर तक पहुंचाया, वो जहाँ तक पहुंच गई उसने ये सब कुछ किया, लेकिन ये काम करने वाली वो खातून ही थी। वो तमाम रिपोर्ट्स, वो हक़ाइक़ जो है वो चीख चीख कर बता रहे हैं, तो हम गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इस केस में अभी तक जो हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये काम इस तरह से नहीं है जैसा कि पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, किसी को बचाया जा रहा है। वो गेस्ट हाउस, ज़रा सुनिएगा, वो गेस्ट हाउस जिसके बारे में वालिद चीख चीख कर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, कह रहे हैं, मेरा बयान ही नहीं रिकॉर्ड कर रहे, मशकूक गेस्ट हाउस है, जहाँ पर मैंने जब एक बंदे को तस्वीर दिखाई वो भाग गया, दूसरे को दिखाई वो भाग गया, तीसरे को बताई तीसरा भी भाग गया। क्यों नहीं सवाल किए गए? लेकिन अब पता लगा है कि उस गेस्ट हाउस के 6 लोगों को मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा गया है और उनसे तफ्तीश हो रही है, उनसे पूछगिछ हो रही है। ऐसा लगता है कि ये गेस्ट हाउस जो है ये बड़ा डीपली कनेक्टेड है इस तमाम तर वाक़े के साथ। करीब तरीन ये गेस्ट हाउस और इस गेस्ट हाउस और इस नर्सरी के दरमियान कोई ताल्लुक़ जो है वो बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। अब आपको बताऊं कि मोबाइल से कुछ चीज़ें मिली हैं।
मोबाइल तो नहीं खुल सका, लेकिन जो स्मार्ट वॉच है उससे कुछ मैसेजेस पढ़े गए, और मैसेजेस में ज़रा सुनिएगा क्या है। उन मैसेजेस में हाँ, अली रज़ा ने अपने दोस्त से 3 करोड़ उधार मांगने की बात की, पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा चाहिए। फिर कुछ मैसेजेस है जिसमें कुछ लोगों से वो पैसे मांग रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके मकरूज़ भी हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गेस्ट हाउस से मुताल्लिक कोई एक मैसेज ऐसा है जिसको अभी, क्योंकि देखिए पुलिस जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करके बता रही है, इतनी चीज़ें लीक आउट नहीं कर रही है। रिपोर्टर्स बहुत उनके करीब होते हैं, उनसे बड़ी चीज़ें उगलवा लेते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ चीज़ें जो है वो अभी आनी बाकी हैं। उनकी मंगेतर के मैसेजेस, बल्कि बड़ी माजरत के साथ मैंने कुछ लोगों को देखा, इतनी मैं कहती हूँ कि इखलाक से गिरी हरकत है कि एक खातून की तस्वीर उसके साथ लगा के जी मंगेतर शो कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं, मंगेतर जो है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट, मंगेतर, यानी कि बेशक वो थंबनेल में वो इंप्रेशन दे रहे हैं, अंदर बेशक स्टोरी कुछ और हो। क्या आप सोच सकते हो उस खानदान पे क्या गुजरी होगी? वो जिसने अभी दुल्हन बनना था कुछ दिनों के बाद, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी? खुदा के लिए अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए खातून की तस्वीर को गलत इस्तेमाल करना और मंगेतर मंगेतर लिख कर आप उसको इस तरह से उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे मत कीजिए। आपके उससे 10, 12, 20, 30 हज़ार व्यूज़ बढ़ जाएंगे ना, इतने ही बढ़े मैंने देखा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप बहुत तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, लोगों की दिल आज़ारी की वजह मत बनिए। समझ गए होंगे मैं किन को कह रही हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे हुई है उसकी तस्हीह कीजिए, अपना थंबनेल चेंज कीजिए। एनीवे, अब आगे चलते हैं। अब ये हुआ जनाब कि ये जो स्मार्ट वॉच है उससे जो चीज़ें मिली हैं वो कुछ मैसेजेस हैं जो ज़ाहिर कर रहे हैं कि अली रज़ा के कुछ पैसों के मामलात हैं। लेकिन देखिए, कारोबार में, बिज़नेस में लेन देन के मामलात होते हैं। जिस अली रज़ा ने इतना बड़ा ये काम अपना खड़ा कर लिया इतनी नौजवानी में, तो वो अली रज़ा हो सकता है कुछ फ़र्दर करना चाह रहा हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो। लड़के बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बात वालिद की बिल्कुल दुरुस्त है, इतनी दूर जाके उसको खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद हालात और वाक़यात जो है वो कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी चीज़ें आनी बाकी हैं। मैं कोई इस्टेब्लिश नहीं एक चीज़ को कर रही, लेकिन खौलकार उस जगह से मिल जाना जो है ये मुझसे हज़म नहीं हो रहा। इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। बोर्ड बना दिया गया है, बोर्ड की सरबराही डॉक्टर समिया करेंगी और बाकायदा तौर पे अब चीज़ों को दोबारा से देखा जाएगा। हाथ के ऊपर जलने के निशानात हैं, शनाख्त को मिटाने की अगर कोशिश की गई है तो क्या ऐसा है कि ये अली रज़ा ही है या कोई और है? क्योंकि ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा हो सकता है कि ये अली रज़ा ना हो सकता है। देखिए, एनी थिंग इज़ पॉसिबल। वालिद ने चेहरे से उसको नहीं पहचाना। लेकिन एक और बात है, जो बच्चे का खदोखाल होता है, जो उसका जिस्म होता है, माँ बाप को पहचान तो होती है। हम तो अपने बच्चे को कहीं जाते हुए अगर बैक से भी देखें तो उसके बैक साइड से हम पहचान लेते हैं कि हमारी औलाद जा रही है। तो कैसे हो सकता है कि माँ बाप को समझ ना आई हो? तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। हाँ, शनाख्त शायद मिटाने की इसलिए कोशिश की हो सकती है कि अली रज़ा का नाम बीच में ना आए। एक ऐसा बंदा है जो वेल नोन फेस है कि इसकी ज़्यादा हाइप ना बने, वो गुमशुदा ही रहे या इस तरह की चीज़ें। तो शायद ये करके अली रज़ा की शनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीज़ें, तफ़सीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जिन लोगों को इस तफ्तीश में हिस्सा बनाया गया है, उसकी कुछ मालूमात जो है बाहर आई हैं, कुछ बाहर नहीं आई। जिनमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि इसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ इसके मामलात भी कुछ अच्छे नहीं थे। पार्टनर के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि मामलात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे। कुछ कहते हैं ना, सांझे की हांडी बीच चौराहे फूटी। तो वो जो सांझे की हांडी थी, शुरू में तो दोस्ती यारी होती है, मिलकर काम करने की लगन होती है, लेकिन बाद में आगे जाके आपके मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आपका नहीं एक दूसरे के साथ चलना हो पा रहा होता। तो शक के दायरे में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका असर रसूख दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तरतीब दी गई, मैनिपुलेशन के आसार नज़र आ रहे हैं। आज खौल का इस तरह से उसी जगह से मिल जाना ज़ाहिर कर रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। देखते हैं एनीवे कि क्या होता है। अब कुछ सीधी सिमत में जाता हुआ केस दिखाई दे रहा है। नौजवान सड़कों पर निकल आए, वालिद जो है वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं और अपने बेटे के हक़ के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिले। बेटा तो उनको वापस नहीं आ सकता, लेकिन कानून का बोलबाला होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि ऐसा करने वाले जो हैं वो ये याद रखें कि इंसाफ होगा, और फिर इंसाफ होगा तो वो कटहरे में खड़े किए जाएंगे। कटहरे में खड़े किए जाएंगे तो फिर सज़ा भी दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।